नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश चतुर्वेदी आपका अपने चैनल के माध्यम से अपने कॉलेज में स्वागत करता हूं। देव एलाइड हेल्थ इंस्टीट्यूट में आपका बहुत स्वागत है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से बहुत ढेर सारा ही ज्ञान मिले। प्रयास है कि मैं कुछ बढ़िया कर पाऊँ। मैं आपको हेमेटोलॉजी का बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाऊंगा। हेमेटोलॉजी, हेमेटो और लॉजी शब्द से मिलकर बना हुआ है। लॉजी मतलब विज्ञान होता है, अध्ययन होता है, और हेमेटो मतलब हीम वर्ड से मिलकर बना हुआ है। हीम मतलब ब्लड होता है। तो हेमेटोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ blood and its components is called hematology। यहाँ पे अगर आप डिफिनेशन इनका देखेंगे, ये मेरा स्पेशल डिफिनेशन है, मेरा खुद का बना है। यहाँ पर अगर डिफिनेशन देखेंगे तो द स्टडी ऑफ द ब्लड, एक शब्द है ब्लड, एंड इट्स कंपोनेंट्स, दूसरा शब्द है इसके कंपोनेंट्स। रक्त और रक्त के अवयवों का अध्ययन कराने वाले विषय को हेमेटोलॉजी कहते हैं। क्लियर? उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे रक्त, मतलब ब्लड। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्ड बाय आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। अब यहाँ पर ब्लड को फिर से अगर समझें, रक्त एक संयोजी ऊतक है जो कि आरबीसी मतलब होता है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, मतलब लाल रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, हिंदी में कहेंगे सफ़ेद रक्त कणिकाएं। प्लेटलेट्स मतलब थ्रोम्बोसाइट्स का दूसरा नाम प्लेटलेट्स है। इसके बाद प्लाज्मा, जो कि उसका फ्लूइड पार्ट है रक्त का। ये ब्लड हो गया। आज बेसिक क्लास है, फर्स्ट सेशन है, तो इसलिए हम सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको देना चाहेंगे जिससे आप सिर्फ रक्त को समझें। ये आप रक्त को डिफाइन कर लीजिए। अब इसके बाद इसका इम्पोर्टेंस मतलब फंक्शन हमारे शरीर में क्या है, यह हम थोड़ा सा जान लें। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कैसे क्या होता है। थोड़ा सा यह जान लें कि कैसे इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में, इसका महत्व क्या हमारे शरीर में है, मतलब इसका फंक्शन क्या है। अगर महत्व देखेंगे, महत्व ही इसका फंक्शन है। इसका सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन अगर देखेंगे तो रेस्पिरेटरी फंक्शन है। पर अगर आप इसको नहीं चर्चा करेंगे इस फंक्शन का, तो ब्लड का पूरा सब्जेक्ट ही बेकार है। अगर इस फंक्शन को, फर्स्ट फंक्शन को, रेस्पिरेटरी फंक्शन का आप डिस्कशन नहीं करेंगे तो पूरा ब्लड का, हेमेटोलॉजी का कोई महत्व नहीं। तो रेस्पिरेटरी फंक्शन, blood is collect the oxygen from the lungs and supply or transport the need tissues at the cellular level, and it is also collect carbon dioxide from the as a waste product of the cells and return in the lungs to the gaseous exchange। फर्स्ट इसका बहुत बड़ा एक महत्व है कि यह गैस एक्सचेंज करने में, ऑक्सीजन को अंदर लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में, मतलब रेस्पिरेटरी फंक्शन जो हमारे शरीर में है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान ब्लड का है। इसका दूसरा अगर फंक्शन देखें तो यह हमारे शरीर से
भास्ट प्रोडक्ट जो कचरा होता है तो उसको साफ करता है। एज ए एक्सक्रीटरी सिस्टम, यह एक एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह वर्क करता है जो हमारे शरीर के कचरा को एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के माध्यम से बाहर निकलता है और हमारे ब्लड को, हमारे शरीर को कचरा से मुक्त करता है। और यह हमारे शरीर में थर्मल बैलेंस को, मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर, हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। हम देखते हैं हमारा शरीर जो है गर्मी में ठंडा, ठंडी में गर्म रहता है। अगर ऐसा ना हो तो हमारा मेटाबॉलिज्म एकदम भ्रष्ट हो जाएगा, सिस्टम पूरा। अब देखिए ना, आप अगर देखते हैं किसी को ठंडी लग जाती है तो पतला लैट्रिन होती है, किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाती है तभी पतला लैट्रिन होता है। ठंडी में भी पेट दर्द होकर पतला लैट्रिन होता है, गर्मी में भी पेट दर्द होकर पतला लैट्रिन होने लगता है। क्यों? क्योंकि अगर हमको ठंडी का एक्सपोजर हुआ, एक्सपोजर ऑफ द कोल्ड, तो हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पाचन क्रिया भी डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए इसका मतलब है कि हमारे शरीर को एक नॉर्मल टेम्परेचर जो हमारे बॉडी का होता है उसको मेंटेन रखना हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है, या वो यह फंक्शन हमारा ब्लड ही करता है। गर्मी में आप देखेंगे पसीना बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर को ठंडा करने के लिए पसीना, ब्लड जो है सेल्स के माध्यम, स्किन के माध्यम से पसीना शरीर को बाहर निकलता है, शरीर को ठंडा रखने के लिए। एज ए रेडी वाटर इन द मैकेनिकल फील्ड, हम अगर मैकेनिकल फील्ड में, मशीनरी फील्ड में देखेंगे तो रेफ्रिजरेटर का जो वर्क होता है सेम वही वर्क हमारा ब्लड हमारे शरीर में करता है, हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे डिफेंसिव मैकेनिज्म एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है ब्लड का, बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है डिफेंसिव मैकेनिज्म। इट इज़ डिफेंड आवर बॉडी फ्रॉम द एक्सटर्नल या फॉरेन पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगल इन्फेक्शन जो भी हैं, जो हमारे शरीर को रोग ग्रसित कर सकते हैं, उनसे ब्लड हमारा डिफेंड करता है। डिफेंड एक सैनिक की तरह लड़ता है, हमारे शरीर में रोग को घुसने नहीं देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ये डिफेंसिव मैकेनिज्म भी किसको कहते हैं। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टिव मैकेनिज्म जो इसका है, एक ब्लड का बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन, हमारे शरीर में जितने भी साल्ट्स हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं और एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, जो कि किस सेल में कहाँ से कहाँ पहुँचना है, इसका ध्यान रखते हुए, सबको मेंटेन रखते हुए कहाँ इसको पहुँचाना है, इसको पता है, यह उस जगह पे पहुंचाता है। इसका मतलब ये हर सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे हर एक मैकेनिज्म में लगभग ब्लड का बहुत ही बड़ा रोल है। जितने भी सिस्टम हैं, चाहे रेस्पिरेटरी हो, चाहे एक्सक्रीटरी हो, चाहे डिफेंसिव मैकेनिज्म हो, इम्यूनिटी पावर से हो, और सेक्सुअल एक्साइटमेंट हो, टेम्परेचर का मेंटेनेंस है, पीएच का मेंटेनेंस है, पीएच बैलेंस हमारे शरीर में। पीएच बैलेंस का महत्व आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो हम नेक्स्ट सीजन में फिर आएंगे। पीएच का भी बैलेंस का क्या महत्व है, किस तरह हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है पीएच बैलेंस, इसके फंक्शंस क्या हैं, किस तरह ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये हम लोग अध्ययन करेंगे। अब आज के इस सेशन के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।